हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारी सीरीज़ का नाम है क्रैकिंग द कोड, जिसमें हम लोग जितने भी पास पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज हम एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस पेपर में आया था। जो क्वेश्चन है दैट इज़, हाउ कैन वी यूज़ लाइब्रेरी रिसोर्सेज टू लोकेट मटेरियल, डिस्कस इन डिटेल। ये हमारी स्टेटमेंट है। हम लोगों ने अब पेपर में इस स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बताना है जो हमारी स्टेटमेंट है उससे रेलेवेंट पैराग्राफ कि लाइब्रेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं मटेरियल को लोकेट करने के लिए। अब इसमें फिजिकल भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। अब लाइब्रेरी रिसोर्सेज क्या है, हमने इस वर्ड को बता दिया कि ये वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स को पास आउट करता है। सर्विसेज भी आती हैं, टूल्स भी आती हैं, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमने उनको बताया नेक्स्ट पैराग्राफ में कि लाइब्रेरी कैटलॉग है, ऑनलाइन डेटाबेस है, सब्जेक्ट गाइड्स हैं, असिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरियंस हैं, सो ऑन, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो क्वेश्चन में इंक्लूड थे, मैंने इनको मार्कर से लिख दिया। हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है इंटेंडेड फॉर्म में, यानी कि दो उंगलियां अगर हम जोड़ के पेज के ऊपर लिखें रखें तो उसके बाद से लिखना स्टार्ट करें, उसको हम लोग इंटेंडेड फॉर्म कहते हैं। और जब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर रहे होते हैं तो हम लोग टैब का बटन दबाते हैं वहाँ पर। अब लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट वर्ड था, मार्कर से लिख दें। रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्कर से लिख दें। लोकेटिंग मटेरियल्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप मार्कर से लिख दें। लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आए। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने अगेन इंटेंडेड फॉर्मेट यूज़ किया और साथ साथ क्या हुआ, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मेथड्स थे उनको हम लोगों ने मार्कर से लिख दिया, जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉग, यूटिलाइज ऑनलाइन डेटाबेसेस, कंसल्ट सब्जेक्ट गाइड्स, सीक असिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरियंस, एक्सप्लोर लाइब्रेरी वेबसाइट्स, यूटिलाइज इंटर लाइब्रेरी लॉन, एक्सप्लोर डिजिटल रिपोजिटरीज, एक्सेस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, सो ऑन एट्सेट्रा। ये मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं, हम कुछ नेम्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास मेथड्स होते हैं ऑनलाइन मटेरियल को लोकेट करने के लिए, ठीक है। पहला पैराग्राफ देख लिया आपने, उन्होंने कैसे हम लेके चले हैं। सेकंड पैराग्राफ भी देख लिया आपने कि पहले में हम लोगों ने जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको टैकल किया एंड सेकंड में हम लोग अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं। अब जब हमारा ये पैराग्राफ हो गया, अब हम लोगों ने इनमें जो जो वर्ड्स लिखे हैं ना उनका पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि हम लोगों ने जब भी एक्सप्लेन करना है तो पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करना होता है और जो उसका इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको मार्कर के साथ लिखते हैं। जैसा कि देखिए ये हमारा पैराग्राफ है। नेक्स्ट थर्ड, द लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ computerized index of all the materials held by the library, including books, periodicals, audiovisual materials, and electronic resources. Search the catalog using keywords, author names, titles और subject headings, ठीक है। हमने फर्स्ट काम करना है और यहाँ पे हमारी हेडिंग मेन क्या थी, लाइब्रेरी कैटलॉग, हम लोग उसको लिख दिया यहाँ पे मार्कर के साथ। यानी हम लोगों ने हेडिंग्स नहीं बनाई, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा और उस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड था उसको मार्कर के साथ लिख दिया, ठीक है। आपने भी अपना क्वेश्चन एज इट इज़ अटेम्प्ट करना है। और इस पैराग्राफ में बताया क्या गया है कि लाइब्रेरी कैटलॉग जो है वो एक कंप्यूटराइज इंडेक्स होता है जिसमें जितना भी मटेरियल लाइब्रेरी का होता है वो मौजूद होता है। आपकी बुक्स, आपके प्रोडिकल्स, आपके ऑडियो विजुअल मटीरियल, आपके इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, सब कुछ आप लोगों ने जो कैटलॉग सर्च करना है अपने कीवर्ड्स, अपने ऑथर के नेम्स, अपने टाइटल या सब्जेक्ट हेडिंग जो है ना उनको यूज़ करते हुए सर्च करना है। फिर आपने जो ऑनलाइन डेटाबेस है उसको कैसे यूटिलाइज करना है। जो लाइब्रेरीज होती है ना उसमें मल्टीपल ऑनलाइन डेटाबेस होते हैं, आप उनके थ्रू जो स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ दूसरी स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सोर्सेज होती हैं, उनको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। फर्दर कुछ ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो आपको एडवांस सर्च ऑप्शंस भी देते हैं। उस एडवांस सर्च ऑप्शन की बेस पे आपकी जो पब्लिकेशन डेट है, ऑथर एफिलिएशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट टर्म्स है, आप उनको भी सर्च कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो। क्लियर।
और अब ये पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ चल रहा है फर्दर, मैंने यहाँ पे फर्दर का वर्ड यूज़ किया। अब क्या करना है, जब भी आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है ना, आपने मल्टीपल एडवर्ब्स यूज़ करने होते हैं, जैसे कि फर्दर मोर, फर्दर, एडिशनली, ऑल्सो, एज वेल, बिसाइड्स, इन एडिशन, मोर ओवर, हाउएवर, इस तरह के वर्ड्स लगा के आपने हमेशा अपना नया पैराग्राफ शुरू करना होता है। और हमेशा पैराग्राफ आप इंटेंडेड फॉर्म में लेके चलें। फिर मैंने बात की कंसल्ट सब्जेक्ट गाइड्स की, जो कि हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ चल रहा है, स्टार्टिंग मोर ओवर से हो रही है। ये जो सब्जेक्ट गाइड्स होते हैं ना, ये क्यूरेटेड कलेक्शन होते हैं रिसोर्सेज के, जिनको लाइब्रेरियन ने रिसर्चर के लिए उसको हेल्प आउट करने के लिए कंपाइल किया होता है। ये जो गाइड्स होते हैं, इसमें लिंक्स भी होते हैं आपके रेलेवेंट डेटाबेस को लेके, इसमें ऑनलाइन रिसोर्सेज भी होते हैं और रिकमेंडेड प्रिंट मटेरियल भी मौजूद होते हैं। देन हमारे पास पॉइंट है जी नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि लाइब्रेरियन से हेल्प लेने की, असिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरियंस, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग इन एडिशन से की, यानी कि एक एडवर्ब लगाया, फिर हमारा पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब लाइब्रेरियन क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके लिए, जो आपके लाइब्रेरी के रिसोर्स हैं उनको नेविगेट करने के लिए, उनको लाइक जो रिसोर्स, जो मटेरियल आपको चाहिए, लाइब्रेरियन को सब कुछ पता था कि कौन सी बुक कहाँ पे किस तरह से सेट आउट की गई है, कहाँ पे मौजूद है, और उनकी हेल्प से जो आपकी सर्च स्ट्रेटजीज़ हैं आप वो सीख सकते हो। ठीक है, फर्दर जो है ये आपको अप्रोप्रिएट डेटाबेस सजेस्ट कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे आप लोगों ने जो क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज हैं उनको कैसे वैल्यूएट करना है। ठीक, फिर है लाइब्रेरी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना। फर्दर मोर लिखा, लाइब्रेरी वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट वर्ड था, मार्कर से लिख दिया, पीछे लाइब्रेरियन इंपॉर्टेंट वर्ड था, मार्कर से लिख दिया। इंपॉर्टेंट वर्ड कैसे, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारा ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था तो उसमें हम लोगों ने जो मल्टीपल पॉइंट्स डिस्कस किए थे उन सबको हम लोगों ने मार्कर से लिखा था, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब जब हमारे पैराग्राफ में ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इनको बुलेट बनाने की बजाय या इनको हम लोग पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करने की बजाय पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम लोग मार्कर से हाईलाइट करते जा रहे हैं एक पेपर के ऊपर। और लाइब्रेरी वेबसाइट्स जो होती हैं वो हम लोगों को जो कलेक्शंस हो गए, सर्विसेज हो गए, रिसोर्सेज हो गए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। हम लोगों ने जो वेबसाइट्स हैं उनके जो वर्चुअल टूर्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं, FAQs हैं, इन सबको डिस्कवर करना होता है, इन सबको देखना होता है। फिर हमारे पास इंटर लाइब्रेरी लोन ILL जो है, यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई मटेरियल आपका लाइब्रेरी कलेक्शन में अवेलेबल नहीं है तो जो इंटर लाइब्रेरी लोन है वो आपको अलाउ करती है कि आप उसको बोरो कर लो दूसरी लाइब्रेरी से। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी जो लाइब्रेरी का ILL डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाते हो और उनकी पॉलिसीज़, उनके प्रोसीजर्स के बारे में इंक्वायर करते हो, इस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरीज ILL इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने उसको हाईलाइट कर दिया। इस तरह से ही हमारे पास वेरियस पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक्सप्लोर करना डिजिटल रिपोजिटरीज को, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन कलेक्शन होता है स्कॉलरली और क्रिएटिव वर्क्स का, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ये जो है ओपन एक्सेस देते हैं अपने रिसर्चर को कि अपनी रिसर्च के ऊपर कोई भी टॉपिक वो रिसर्च कर सकें वहाँ से। अब यहाँ पर डिजिटल रिपोजिटरीज का वर्ड इंपॉर्टेंट था, उसको मार्कर से लिख दिया। इस तरह से बहुत से पॉइंट्स हैं, यूटिलाइज साइटेशन ट्रैकिंग टूल्स, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू रिसोर्सेज, एक्सेस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, सो ऑन। लेकिन हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे ही लिख के उसको मार्कर के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब जब हम कंक्लूड करते हैं पैराग्राफ को तो हम कहेंगे हमने ये करना है, रीस्टेट करना है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे स्टेटमेंट दी थी। मतलब हम लोगों ने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया था उसी पैराग्राफ को कंक्लूड में लेके जाके वर्ड्स को घुमा फिरा के रीस्टेट कर देना है। जैसे कि हम कहते हैं कि वी मे assert दैट लाइब्रेरी रिसोर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू इन एलोकेटिंग मटीरियल, वी कैन फाइंड वेरियस इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सम इफेक्टिव मैथड सच एज, अब यहाँ पे कुछ मैथड हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि ये मैथड्स हैं, इनको यूज़ करके आप मैथड्स को इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको डिजिटल रिपोजिटरीज तक बताया है। नेक्स्ट है एक्सेस ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, आप चाहें तो पीछे तक रह के उतना एक्सप्लेन कर दें,
आगे मैंने बताया ये वाला पॉइंट है। इसके बाद यूटिलाइज साइटेशन ट्रैकिंग पॉइंट है, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू रिसोर्सेज, बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको राउंड अबाउट 7 पॉइंट्स बता दिए। दीज आर इनफ। आपका आंसर जो है ना वो 4 पेजेस तक इनफ होगा, ठीक है। मतलब 1 लीफ, 2 लीफ, 3 लीफ, 4 लीफ, 4 पेजेस तक इनफ होगा। और एक और चीज़ कि आपने याद रखनी कि जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, पेपर में जो भी टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं अगर, तो आपका जो लेंथ फर्स्ट क्वेश्चन की हो वही लेंथ सेकंड की, और वही लेंथ थर्ड की, और वही लेंथ फोर्थ की रखिए। यानी कि पेपर में सिमेट्री होनी चाहिए। इस तरह आपका पेपर बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, और जो चेकर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी जाता है, और आप A+ ग्रेड की तरफ भी जा सकते हो इस तरह से। क्लियर? तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, मैं ज़रूर इस पर लेक्चर्स बना दूंगी। टेक केयर।